हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं तो पहली बार आया हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। पहली बार। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में छल कपट, बेईमानी, लूटपाट कुछ लोगों का मेन प्रोफेशन बन गया है। वो अपने पैसे ही इससे कमाते हैं, लेकिन इस धोखाधड़ी का परिणाम वो नहीं सोचते। कई बार इस धोखाधड़ी के चलते पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही ढोंगी लोगों और उनकी छल कपट की चपेट में आए कुछ मासूम लोगों की है। ओह माय गॉड, अब लग रही है ना तो हॉट एंड सेक्सी। अब देख कैसे लड़कों की लाइन लग जाती है तेरे आगे पीछे। चले परी, परी, ये क्या है सब? पापा आप नालायक, ये क्या ही घटना है? ऐसे कपड़े पहन के घूमेगी तुम? हाँ? बेशर्म। पापा मेरी बात सुनिए। मेरी नाक कटवाएगी तू? पापा मेरी बात। चल यहाँ से, चल चल। संभाल अपनी लाडली को, हाथ से निकलती जा रही है। काय झालं? सब तुम्हारी गलती है, ये बच्चे संभालने नहीं आते तुम्हें। अहो एवढा चिडायला काय झालं तुम्हाला? यार हल्के से कपड़े बग। आजकल की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है। अच्छा, आप जरा शांत हो जाइए। पापा आप शांत हो जाइए। वो ना समझ है, मैं उसको समझाऊंगी ना। देख 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 अपनी बहन को, सीख जरा। पढ़ाई में आगे है, संस्कारी है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने ढंग के कपड़े पहनना तो सीख। इसे आधे अधूरे कपड़े पहन के लोगों के सामने घूमना अच्छा है क्या? खुद को शर्म नहीं है? पापा आपको तो हमेशा से दीदी ही पसंद है, उसकी ही तारीफ करते हो आप। अगर आपको कोई मेरी परवाह ही नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं पे भी जाऊं, कुछ भी पहनूं। जुबान चढ़ा दी, जुबान चढ़ा दी। परी, स्टॉप इट परी, ऐसे बात करते पापा से? क्या गलत कहा मैंने? आई आई। पापा बहुत हो चुका। तू जा अपने कमरे में, जा जा अपने कमरे में जा। तुम्ही पण काय हो, एवढं कोणी मारतं का मुलीला? काका बेटा, अब सारी उम्मीदें तुमसे है, कभी हमारा भरोसा मत तोड़ना बेटा। तू देख परी को, अहो का चिडताय एवढे? वाव, अरे बाप रे, हॉट मसाज। A1 मसाज सेंटर। हेलो हेलो, ये मैंने वो आपका वो हॉट मसाज वाला ऐड देखा। सर हमारे यहाँ हर टाइप की मसाज मिलती है, आप किसी भी टाइप की मसाज को बुक कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज हमारी सारी मसाजेस फीमेल्स देती हैं, सब मसाज फीमेल करती हैं? और आपकी आइडेंटिटी भी हम कहीं रिवील नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तो एक बुक करो मेरे लिए। सर इट्स ओनली 5000 रुपीज़ पर सिटिंग। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ आना कहाँ है? वेलकम सर। हाँ मैं रमेश म्हात्रे। यस सर, वी आर एक्सपेक्टिंग यू। दिस वे प्लीज, दिस वे सर, प्लीज कम। दिस इज योर रूम सर, प्लीज एंजॉय योर मसाज। वेलकम सर। सर आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। रेडी सर?
क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? सर आप मार क्यों है सर? मैं सिर्फ मसाज करवाने आया था सर। मसाज करवाना है? क्यों है सर? एक तो इधर इनलीगल काम कर रहा है, इस लड़की से मसाज करवा रहा है, उल्टा हमी से पूछ रहा है क्या करा? दीपक मार इसको, मार। मैं तो पहली बार आया हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। पहली बार। देख हमें पता है यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है। अभी तो कोर्ट में पता ना कि तू यहाँ पे क्या करने आया था। देख लड़की इधर सर प्लीज रुक यहाँ सर सर प्लीज प्लीज सर सर प्लीज खड़ाओ खड़ाओ। हाँ नजीका सर सर प्लीज अब ये फोटो हम मीडिया में देंगे। हाँ देख लेना बच्चा तेरे क्या होगा। सर प्लीज सर मेरे बच्चे हैं सर। सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी सर। प्लीज कुछ ले दे के इधर ही खत्म कीजिए सर प्लीज। उठ खड़े हो उठ। देख तेरे को लगता है कि ये मैटर आगे ना जाए, तेरे को खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर आप बोलो सर। तेरा बटुआ चैन घड़ी कहाँ पे? इधर सर। दीपक पकड़, कार्ड का नंबर बोल नंबर कार्ड का। 3246। दीपक पूरा पैसा निकाल, तब तक मैं इस पे नजर रखता हूँ। ओके सर। हाँ बैठ इधर बैठ। सर सारे पैसे निकालिए। सारे पैसे सर? सर मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। सर बर्बाद हो जाऊंगा सर। ये सब कांड करने से पहले सोचना चाहिए था ना तेरे को। देख अभी जो हुआ सब भूल जाओ। और पैसा वैसा क्या कर रहा है? पैसा तो कल भी कमा सकता है, लेकिन इज्जत अगर गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ चल निकल, चल निकल, उठा पाकिट ले कपड़े, चल भाग यहाँ से, चल निकल चल। क्या रे कोमल, लगा तो नहीं? अरे नहीं रे। और क्या रे, तू तो नकली वर्दी पहन के एकदम असली पुलिस वाला लग रहा है। क्या एक्टिंग किया रे? अरे वाह, पकड़ा फंस गया। अब करेंगे पार्टी। हो काय करून बसला तुम्ही हे? शर्म आनी चाहिए आपको। इस उम्र में वहां जाने की जरूरत है क्या थी आपको? अब कैसे चलेगा घर खर्च? हाँ इतना तो सोचा होता। दो जवान बेटियां है अपनी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, कैसे होगा ये सब? तो एक ही रास्ता है सरिता, ये घर बेच देते। क्या हुआ? आप दोनों इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, हम दोनों तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। अब बड़ी जो हो गई है मेरी बेटी, अब तेरे लिए लड़के देखना शुरू करना चाहिए हमें। अरे मम्मी, अभी से मेरी शादी की फिक्र? पहले मुझे मेरी पढ़ाई तो पूरी करने दो, उसके बाद मुझे जॉब करनी है, आपको परी को एक अच्छी लाइफ देनी है, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? सॉरी पापा, बस ऐसे ही पहना था, मन हुआ तो। इसे पहनकर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। चेंज कर देती हूँ मैं अभी। नहीं सुन देख, अब मेरी पसंद नापसंद से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे ये बता, ये जो कपड़े तू पहनती है, इससे और छोटे कपड़े पहन सकती है तू? देख बेटा, पूरी जिंदगी तूने पापा को बहुत परेशान किया है। अब आखिरी बार एक बात मान ले मेरी। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या हुआ है? देख बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं एक मसाज पार्लर की ऐड देखकर मसाज करवाने गया था। वहाँ मसाज करवाते वक्त पुलिस ने रेड मार दी। वहाँ से छूटने के चक्कर में मेरे सारे पैसे, अंगूठी सब दे दिया। क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे भी निकाल लिए उन्होंने। अब इससे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। पर मुझे करना क्या होगा? चलो रेडी, स्माइल। अभी एक वो टीवी में करते हैं ना, वैसा करते हैं। हाँ
बैठो ना। मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। पापा ने मुझे घर जल्दी आने के लिए कहा है। कहीं उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और अगर वो तुमसे प्यार करते हैं ना तो हमारे रिश्ते को जरूर मानेंगे। पर पापा बहुत टेंशन में रहते हैं परी की वजह से। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसे में पता चले हमारे बारे में। अच्छा ठीक है, हम उन्हें कुछ पता नहीं चलने देंगे, ठीक है? अभी मेरे घर चलें? नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना होगा। पापा वेट कर रहे हैं। अरे सर 5,000 नहीं, सिर्फ 5,000 बोलिए। अरे सर एक बार आएंगे ना हमारे पार्लर पर, आप खुद बोलेंगे 5,000 कम है। A1 सर्विस मिलेगी सर, A1 फुल सर्विस सर, फुल सर्विस, समझ रहे हैं ना आप सर? थैंक यू सर, थैंक यू। सब बराबर है। हाँ, तू रेडी है ना? थोड़ा स्माइल कर, थोड़ा स्माइल कर। हाँ, नर्वस मत हो, कुछ नहीं होगा। पापा है ना साथ में। बेटा तू जानती है ना हम क्यों कर रहे हैं ये सब, तू कर लेगी ना बेटा? हो पापा, आई एम रेडी। वेरी गुड, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, वो आता ही होगा, मैं लेकर आता हूँ। बाय, रेडी? वेलकम सर, प्लीज आइए। सर आप कपड़े चेंज कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। बहुत मजा आ रहा है। ये आजा ना, तू बहुत अच्छा मसाज करती है। सर अब क्या करें, अब छोड़िए मुझे। अरे क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था? तू कौन है भाई? अरे मैं कौन हूँ, छोड़। ये क्या चल रहा था इधर? मैं मसाज करने आया था। मसाज चल रहा है तेरा ये? एक मिनट रुक। ये क्या चल रहा है ये? हाँ? क्या चल रहा है ये मसाज चल रहा था तेरा? मसाज चल रहा था। वायरल करूँ ये तेरे घर वालों को भेजू क्या? अरे मेरी मार्केट में बहुत इज्जत है। मार्केट में इज्जत है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ रफा दफा क्या लाया? घड़ी, अंगूठी क्या लाया? दे चल, जल्दी कर। वॉलेट दे, वॉलेट दे। अरे दे इधर। पिन क्या है? अरे पिन क्या है? 6589। 6589, ये ले जाओ, सारे पैसे निकालो। अरे यार पूरा निकाल दोगे क्या? अरे सब पैसे मत निकालना। हेलो, वेरी गुड। खड़ा हो, खड़े हो। देख ये पैसे तो आते जाते रहेंगे, समझा ना? इज्जत गई ना तो वापस नहीं आएगी। और दूसरी बात, पुलिस के पास गया ना तू तो ऐसा तोड़ूंगा ना तेरे को, ऐसा तोड़ूंगा, समझा? नहीं, चल चल निकल, चल जल्दी जल्दी, चल 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 बस। हाँ चलो, हो गया कि नहीं? हाँ वेरी गुड, चलो ये लो। और ये सब बॉक्स सब लेके जाना बाहर। हाँ कसा नवीन? छान। आणि मंगळसूत्र आवडला की नाही? बहुत छान। बस 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 बस। अच्छा ये लो। आप भी खाइए। हाँ हाँ हाँ। अरे आ गई मेरी बेटी। एक मिनट पिज्जा खा लो पहले। पापा ये क्या हो रहा है घर में? अरे आज पिज्जा पार्टी है, लंच में पिज्जा है आज। अच्छा एक मिनट, एक गिफ्ट, लैपटॉप पापा की तरफ से काव्या को। ये क्या चल रहा है पापा? नया सोफा, नया टीवी, अभी नया लैपटॉप। कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या आपकी? हाँ बस ऐसे ही समझो तुम, लॉटरी लगी है। आ जाओ चलो 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 चलो, आ जाओ बैठो बैठो बैठो। आज लंच साथ में करेंगे। नहीं चाहिए मुझे, आप लीजिए। परी ये सब क्या पहना है तूने, वो भी पप्पा के सामने? ओफो, चिल करो दीदी।
और वैसे भी पापा अब कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे मतलब? और ये जो घर में सारी चीजें आ रही है ना, मेरी बदौलत से। पापा ये क्या कह रही है परी? अरे वो सब चिंता मत करो तुम, ये पिज्जा खाओ, ये लो। हाँ, और जाओ, जाकर फटाफट फ्रेश हो जाओ और फिर पार्टी ज्वाइन करो। जाओ जाओ जाओ। हे हाय, अहो मी काय म्हणते, अब हमारे पास काफी पैसे आ चुके हैं, अब आपको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, सब बंद कर देंगे। बस पहले एक बड़ा सा हाथ मार लो, उसके बाद में सब बंद, पक्का। पैसों का लालच अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर देता है। एक बाप अपनी ही बेटी को चारा बना के, लोगों को फंसा के पैसे लूटने का काम कर रहा था। इस बात पे विश्वास नहीं होता ना। रमेश जिस तरह से धोखाधड़ी कर रहा था, उस तरह से वो अपने लिए एक बहुत ही बड़े संकट को न्योता दे रहा था। बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ये बात जब तक मैं रमेश को समझ में आती, तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस पता है कहाँ है? हाँ दिव्या, काव्या तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, काव्या मेरे घर नहीं आई। अच्छा। शीतल को कॉल कीजिए। हेलो। हाँ शीतल, काव्या तुम्हारे घर आई क्या? नहीं अंकल, काव्या तो मेरे घर नहीं आई। हम तो कॉलेज के बाद सीधा डायरेक्ट घर आ गए थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? उसे भी कुछ नहीं पता। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? किसका है? पता नहीं। हेलो, काव्या हमारे पास है। ए, कौन बोल रहा है? लाउड स्पीकर। सुन, 2 करोड़ का इंतजाम कर ले। पैसे कहाँ लाना है और कब लाना है मैं अगले कॉल पे बताऊंगा। और हाँ, पुलिस के पास जाने की कोशिश की ना, बहुत बुरा अंजाम होगा। हेलो हेलो। 2 करोड कुठून आणायचा एवढा पैसा? आपण पोलीस स्टेशनला जाऊया। क्या सोच क्या रहे हैं आप? मेरी बच्ची की जान खतरे में है। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। अरे सर, मैंने काव्या के बहुत सारे दोस्तों से बात की, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सिर्फ 1-2 लोगों ने बताया कि उन्होंने काव्या को ट्यूशन से बाहर आते हुए देखा था बस। सर, इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज उसे ढूंढिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम कार्रवाई शुरू करें। ये फोटो हर जगह सर्कुलेट करो और काव्या की लास्ट आवर लोकेशन भी पता करो। और हाँ, ये काव्या के ट्यूशन से उसके घर तक के रूट के जितने भी सीसीटीवी हैं, सबकी फुटेज निकालो। और जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था, उस नंबर की डिटेल निकालो। चलो, आप लोग प्लीज़ घर जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। सर, किडनैपर्स ने रमेश और कमलवाड़ी की एक पीसीओ से फोन किया था। मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। सर, काव्या की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। ये देखिए सर, ये 2 लोग हैं। ये लड़के ने गमछे से अपना चेहरा ढका हुआ है और ये लड़की ने स्कार्फ पहना हुआ है। लेकिन ये गाड़ी का नंबर देखिए सर, इस गाड़ी के नंबर से मैंने इसके ऑनर का पता किया है। संजय कदम नाम है इसका। संजय कदम से बात करो। ठीक है सर। हाँ सर, आप जो नंबर बता रहे हैं वो मेरी ही कार का है। लेकिन सर 2 दिन पहले मेरी कार चोरी हो गई थी और सर कांदीवली पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट भी की थी। ये देखिए सर, ये उसकी रिसिप्ट है। सर वो संजय से बात की है। सर उसकी गाड़ी 2 दिन पहले ही चोरी हो गई थी और उसने उसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। मुझे लगता है कि उसकी गाड़ी चुरा के किसी ने किडनैपिंग की है। और सर वो काव्या की फ़ोन की लास्ट लोकेशन जनता नगर की थी। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हालांकि जनता नगर में ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लेकिन हमने सारी फुटेज चेक की है सर, कहीं भी संजय की गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। ये कमलवाड़ी और जनता नगर दोनों एरिया में इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। दोनों आजू बाजू में ही है ना। मुझे लगता है काव्या इन्हीं एरिया में है। हमें जल्द से जल्द काव्या को ढूंढना है सर।
अहो मी काय म्हणते, घर में जितने भी पैसे हैं उन्हें दे दो, पर मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, सुना तुमने? मम्मी इतनी मेहनत से पैसे कमाए और एक झटके में गवा दे क्या? मेहनत? लोगों को लूटने को तू मेहनत कह रही है? देखो सरिता, मैं पहले भी कंगाल हो चुका हूं, अब दोबारा सड़क पर नहीं आ सकता। पहिल्यांदा तुम्ही कंगाल तुमच्या मूर्खपणामुळे झालात, लेकिन अब सवाल मेरी बेटी का है। तुम दोनों को पैसा काव्या से बढ़कर लग रहा है? हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। मम्मी सर अभी तक इस काव्या के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर, और किडनैपर ने भी रमेश को दोबारा कॉल नहीं किया। शिर्के, मुझे एक बात खटक रही है, ये रमेश तो मिडिल क्लास आदमी है, फिर भी किडनैपर्स ने उसे 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। क्यों? ये किडनैपर्स तो अपने टारगेट को अच्छे से रिसर्च करते हैं ना। वही तो बात समझ नहीं आ रही है सर। सर कमलवाड़ी के पीसीओ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। सर ये देखिए सर, हमने टाइम मैच किया था। रमेश को जो फिरौती का कॉल आया था, वो कॉल का टाइम और ये कॉल का टाइम दोनों मैच करते हैं। सर ये स्कूटर का नंबर मैंने आरटीओ भेज दिया है, जल्दी डिटेल्स आ जाएंगी। गुड। हेलो, क्या? ठीक है, तुम उस बैग को खोलना मत, हम लोग अभी आ रहे हैं। सर जंगल में एक बैग मिला जिसमें खून लगा हुआ है। चलो चलाइए उधर। किस तरफ? उधर। बैग पर खून लगा हुआ है और इस बैग को यहाँ से घसीट कर लाया गया है। जरा बैग खोलो और चेक करो। ये तो काव्या है, इसकी बॉडी को बाहर निकालो और चेक करो। सर काव्या की एक इयरिंग मिसिंग है। सर पीठ पर 4 घाव हैं। सर किसी नोकीली चीज से वार किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर, और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। शिर्के, इस जंगल में आने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है सर। काव्या मेरी बेटी, ये क्या हो? जिसने भी ये किया है ना, उसे फांसी चढ़ा दो। सर कमलवाड़ी के जिस पीसीओ से किडनैपर ने रमेश को कॉल किया था, उसका पता चल गया सर। उसका नाम आरुष है सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात, काव्या की किडनैपिंग में जिस कार का इस्तेमाल हुआ, संजय की, वो और संजय एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोस्त भी हैं। अरेस्ट करो दोनों को। सर बता रहा हूँ सर। बोलो सर, हम सच कह रहे हैं सर, हम किसी काव्या को नहीं जानते, तो उसको मारना तो सर दूर की बात है। सर पता चला है कि जनता नगर में इस आरुष के फादर का घर है। और एक काव्या की भी आखिरी लोकेशन जनता नगर की थी ना? क्या रे? बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। जाकर इसके घर की तलाशी लो। कवर निकालो। सर ये नंबर प्लेट देखिए। सर ये गाड़ी संजय कदम की है सर, जिसकी उसने मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी। कड़े, दरवाजा तोड़ दो। पूरा घर अच्छे से चेक करो। काव्या रमेश मात्रे। सर ये देखिए काव्या का मिसिंग इयरिंग, और सर ये देखिए रस्सी, ये रुमाल, और सर ये बैग भी मिला है। इसमें कुछ नोटबुक्स हैं, उसमें काव्या का नाम लिखा है।
ये सब देखकर तो लग रहा है कि काव्या को यहीं बांध के रखा था और उसका मर्डर भी आरुष और संजय ने किया है। एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ सर। और वो बैग ले लो। सर काव्या की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है। ये देखिए, उसकी पीठ पर किसी चाकू जैसी चीज से 4 बार वार किए गए थे। फॉरेंसिक का कहना है कि ये किसी नौसिखिए का काम है सर। और एक और बात, काव्या के साथ रेप भी किया गया सर। उसकी बॉडी पर 2 लोगों का सीमन भी मिला है सर। और सर वो 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट? सर आरुष के साथ प्लान में ये भी शामिल थी। सर जब मैं आरुष और संजय के बारे में पता कर रही थी तब मुझे इसके बारे में पता लगा कि ये संजय की गर्लफ्रेंड है। सर इनफैक्ट जो लड़की सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रही है किडनैपिंग की फुटेज में, वो यही है सर। सर इसने अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लिया था, पर सीसीटीवी में इसका ये पेंडेंट, ये साफ नजर आ रहा था। इसने इसकी सारी पोल खोल दी। कस्टडी में लो इसे। बोलो। हम लोगों ने काव्या का खून नहीं किया सर। मुझे तो काव्या की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैंने ही काव्या को छुड़ाया था। देख तू ना यहाँ से भाग जा, वरना पता नहीं ये लोग तेरे साथ क्या क्या करेंगे। पर प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। मैं और संजय हम दोनों शादी करने वाले हैं, वरना उस आरुष के चक्कर में हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है प्लीज। थैंक यू। रुक, तेरा फोन मेरे पास से जा। काव्या वहां से चली गई, फिर उसके बाद काव्या के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जो किया उसकी वजह से आरुष मुझ पर बहुत गुस्सा था। उसके कहने पे हम लोगों ने काव्या का किडनैप किया था और उसी ने काव्या के साथ रेप भी किया था। नहीं सर ये झूठ बोल रही सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। पहले काव्या का रेप किया और बाद में उसका पीछा करके मार डाला उसे। सर नहीं किया सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। 10 जनवरी को 3 से 5 के बीच कहाँ थे तुम लोग? सर मैं तो अपने घर पे था। और तू? सर हम लोग तो सर एक रेस्टोरेंट में थे, लंच कर रहे थे। बताओ ना। हम दोनों रेस्टोरेंट में थे। पढ़े लिखे लग रहे हो, अच्छी फैमिली से और शायद अमीर भी। फिर एक मिडिल क्लास आदमी की फैमिली से एक लड़की को किडनैप करके उससे 2 करोड़ रुपए मांगे। सर उन लोग जितने भोले दिखते हैं ना, इतने हैं नहीं। मतलब? सर उन्होंने मुझे बहुत लूटा है सर। कैसे? सर मेरे मोबाइल पे एक डेटिंग ऐप है, उस पर मुझे एक मसाज पार्लर की ऐड दिखी, तो मैंने उस पर दिए गए नंबर पर कॉल किया, तो उस रमेश ने मुझसे फीस फिक्स की और वो बंगले में मुझे मसाज लेने के लिए बुलाया। जा मजे कर, 2 घंटे बाद आता हूँ तुझे पिक करने। ठीक है? वेलकम सर। सर अभी क्या करें? अरे कुछ नहीं होगा। क्या कर रहा है? दिख रहा है? वायरल करो इसे। सर उन कमीनों ने मुझसे अभी तक 50 लाख रुपए लूट लिए। 50 लाख? जी सर, मेरे पापा को पता चलता वो तो मुझे मार ही डालते, इसलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और रमेश की सारी जानकारी निकाली। मैं तो परी को किडनैप करना चाहता था सर, पर वो कभी अकेले घूमती नहीं थी, इसलिए मैंने काव्या को उठा लिया। बदला लेने के लिए पहले रेप किया फिर मार डाला तूने? सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया ये सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले वो घर दिखा जहाँ रमेश ने तुझे लूटा था, लेके जाओ इसे। जब इंसान पर बदले की भावना हावी हो जाती है तो वो सही तरह से सोचने और उसके परिणाम समझने की हालत में नहीं होता। आरुष और उसके दोस्तों ने जो करने की ठानी थी उसका अंत कितना भयानक था इसके बारे में उन्हें भी नहीं मालूम था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि क्या आरुष और उसके दोस्तों की बातों में कोई सच्चाई थी? क्या सच में काव्या का कोई और खूनी था? और जो बात काव्या के पिता के बारे में पता लगी थी, क्या उस बात का काव्या के खून से कोई लेना देना था? साहब यही वो बंगला है जहाँ वो बाप बेटी ने लूटा था मुझे। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे साहब मैं रहता हूँ और मेरे साहब कभी कभी आते हैं। क्या बात है साहब? अंदर चलो। साहब बताइए तो सही क्या बात है?
अरे साहब बात क्या है बताएंगे जब तो कुछ समझ में आएगा। क्या मसाज पार्लर? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सर यही था मसाज पार्लर। कैसा मसाज भाई? किसका मसाज? ये घर है, कोई मसाज पार्लर नहीं है भाई। साहब पिछले 4 साल से तो बंगले की देख रेख मैं ही कर रहा हूँ साहब। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बताता नहीं। साहब आप मेरी बात मत मानिए, यहाँ आसपास में किसी को पूछ लीजिए कि इस बंगले में क्या होता है, फिर आपको यकीन आ जाएगा। और तुमने कब मसाज करवा लिया भाई? हाँ, इस हिसाब से झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलता है, टाइम पास कर रहा है। चल सर मेरा यकीन करो, इधर मसाज पार्लर। सर तेरा मसाज करवाता हूँ, चल। काव्या प्रेग्नेंट थी, ये बात आप लोगों को पता थी? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, ये झूठ है सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, गलत बात है सर ये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं लिखा जाता और काव्या की प्रेगनेंसी से उसके मर्डर का ताल्लुक हो सकता है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन दीजिए जो भी आपके पास है। आरुष ने हमें बताया कि तुमने और तुम्हारी बेटी परी ने मिलकर उसे ब्लैकमेल किया, उसे लूटा मसाज सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर। सच है ये? नहीं सर, ये सब गलत बात है सर। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी से ऐसा घटिया काम करवाएगा सर? सर वो लड़के अपने आप को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं सर। ठीक है, फिलहाल जाइए, होपफुली आप सच ही बोल रहे होंगे। चल इस रमेश की पूरी कुंडली निकालो। सर संजय, आरुष और मीरा, इन तीनों की एलिबाई चेक की है सर, तीनों सच बोल रहे हैं। हो सकता है अपने बच्चों को बचाने के लिए इनके घर वाले झूठ बोल रहे हो। हो सकता है सर, लेकिन सर अगर ये तीनों सच बोल रहे हैं तो फिर काव्या का मर्डर किसी और ने किया है। लेकिन सर अभी भी सवाल वही है कि आखिर किसने। खैर सर, वो निर्मल नगर के जंगल में जहाँ काव्या की लाश मिली थी, वहाँ के पास के रोड का CCTV फुटेज मिल गया सर। वहाँ 10 जनवरी को 3 बजे से 5 बजे के बीच लगभग 285 गाड़ियाँ पास हुई हैं। तो इन 285 गाड़ियों में से ही किसी एक गाड़ी में काव्या की लाश को ले जाया गया था। शिरके जरा चेक करो, ये मीरा, संजय या आरुष का इन गाड़ियों में से किसी एक से भी कोई कनेक्शन है क्या? ठीक है सर। सर एक अजीब बात पता चली है सर, 10 जनवरी को 2 बजे काव्या का मोबाइल फिर से एक्टिवेट हुआ था सर। उस नंबर से काव्या की बहन परी को फोन किया गया था। तो मीरा ने हमें बताया था कि मीरा ने काव्या को छुड़ाते वक्त काव्या का फोन उसे वापस कर दिया था। तो हो सकता है काव्या ने बाहर जाकर अपनी बहन को कॉल किया हो, लेकिन इस परी ने ये बात हमें नहीं बताई। क्यों? सर उस वक्त मैं बर्थडे पार्टी में थी, तब मुझे काव्या दीदी का कॉल आया था। हेलो हेलो परी, मैं वहाँ से भाग निकली। दीदी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं यहाँ जनता नगर में खड़ी हूँ, तू जल्दी आ। हेलो हेलो। फिर मैंने ये बात पापा को कॉल करके बताई थी। उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तुम्हारी बहन की किडनैपिंग हो गई थी और तुम बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही थी, तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी उसकी? कोई टेंशन नहीं? सर वो घर में बहुत टेंशन का माहौल था, मैं भी परेशान थी। मेरी फ्रेंड मुझे ज़बरदस्ती पार्टी में लेके गई थी और उसको मैंने दीदी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम्हें ये बात पता थी कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी? क्या? नहीं सर। हाँ सर, परी ने मुझे कॉल करके बताया था काव्या के बारे में। मैं जनता नगर में उस जगह गया भी था, बहुत ढूंढा काव्या को, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। सर मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। सर फिर आपने मुझे काव्या के खून के बारे में बात की तो सर मैं उसी सदमे में था सर। अगर ये बात आप हमें तभी बता देते तो शायद आपकी बेटी जिंदा होती। जी कल कोर्ट में पेश करेंगे। सर काव्या की एक फ्रेंड पल्लवी के बारे में पता चला है सर। पल्लवी को पता था कि काव्या प्रेग्नेंट है। बुलाओ इस पल्लवी को। हाँ सर, काव्या का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उससे शादी का प्रॉमिस किया था। काव्या बहुत भोली थी सर, वो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गई थी। क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? सर काव्या ने कभी उसके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया। काव्या प्रेग्नेंट थी, ये बात किसी और को पता है? काव्या डॉक्टर कुसुम रानी के पास जाती थी, वहीं पे उनके पास प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसकी कंफर्म हुई थी। जी हाँ मैम, काव्या प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे ये बात अपनी फैमिली से छुपाने के लिए कही थी। काव्या, रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, आगे का डिसीजन तुम्हें अपनी फैमिली के साथ लेना चाहिए। फैमिली? नहीं मैम, मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं बता सकती, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन काव्या,
मैम मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत बताइएगा, प्लीज़ मैम। पर मुझे लगा ये बात उसकी फैमिली को बतानी चाहिए, इसलिए मैंने उसकी फैमिली को ये बात बताई। उस वक्त रमेश जी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे। काय करता है तुम्ही हे? तू कब बस, अक्ल नहीं तुला? हाँ? कितनी उम्मीदें लगाई थी तुझसे हमने, का सत्यानाश कर दिया। अरे इससे अच्छा तो तू मर जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बात मुझे उसकी फैमिली को नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे लगा था रमेश जी उस वक्त उसका साथ देंगे, पर सब कुछ उल्टा हो गया। सर सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। अरे आओ शिरके, लंच किया तुमने? अरे सर आप खाइए, मैं आता हूँ बाद में। अरे इधर बैठो। कर्णे, एक प्लेट लेकर आओ जरा। हाँ बोलो। सर इस रमेश की फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चला है सर। इस रमेश की पहले एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, फिर अचानक से इसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया। उस पैसों से इसने अपना उधार चुका दिया और साथ ही साथ अपने गांव में 10 एकड़ ज़मीन भी खरीदी है सर। और अभी रिसेंटली पता चला है कि इसने गांव में बंगला बांधने के लिए 25 लाख रुपए खर्च भी किए हैं। मतलब जो आरुष कह रहा है वो सच है? हाँ सर, हो सकता है। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस रमेश ने 2 दिन पहले वो सुपारी किलर बिरजू से भी बात की थी। सर मैं काव्या के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही थी। सर एक नंबर पे काव्या की काफ़ी बात होती थी, लेट नाइट तक बात होती थी सर। ये नंबर शशांक श्रीवास्तव के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों का अफेयर चल रहा था। शिरके, शशांक श्रीवास्तव सर। ये है तुम्हारे घर का सर्च वारंट, पूरे घर को चेक करो। लेकिन सर मेरे घर में कोई कुछ नहीं है सर। पता चल जाएगा तलाशी के बाद। सर ये देखिए, पैसों से भरा हुआ बैग मिला। इतना पैसा? क्या है ये? हाँ? कहां से आया इतना पैसा? लोगों को लूटा है ना? वही लूट का पैसा है ना ये? और काव्या को भी तुमने ही मारा है ना? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए गुस्सा आया, उसे मार डाला। नहीं सर, सर काव्या का खून मैंने नहीं किया सर। मारा नहीं तो मरवाया होगा। तुम्हारे उस कॉल रिकॉर्ड में कॉन्टेक्ट किलर का नंबर मिला, बिरजू। उससे बात की थी ना तुमने? सर मैंने बिरजू को फोन किया था, लेकिन वो काव्या के बॉयफ्रेंड को मारने के लिए सर। सर उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए सर। बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से सर। मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को सर? लेके चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ शिरके बोलो। सर काव्या की बॉडी पे जो सीमेन मिला था उसका डीएनए आरुष और संजय के डीएनए से मैच कर रहा है। मतलब इन दोनों ने ही काव्या का रेप किया था। क्या रे? मुंबई से क्यों भागा? सर अरे सर आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? लेकिन मैंने किया क्या है सर? बताते क्या किया है, चल। बोला था ना कि सर हम दोनों ने मिलकर रेप किया सर। सर वो रमेश ने जो आरुष के साथ किया ना सर, उसका गुस्सा था हमने काव्या पे निकाला सर। खून कबूल करो, खून भी किया ना? सर सर प्लीज सर प्लीज छोड़ के भाग रहे सर। सर आपको सब कुछ बता रहा हूँ सर, मैं आपको सब कुछ सच बता रहा हूँ सर। मैंने यहाँ कुछ लोगों से पैसा उधार लिया था, वो लोग मेरे पीछे वसूली के लिए पड़े हुए थे, बस इसीलिए शहर छोड़ के जा। कहानी सुना रहा है, कहानी सुना रहा है। सर इसकी कुंडली निकाली है मैंने। सर इसने काव्या को प्रेग्नेंट किया था, इसलिए मुंबई से भाग रहा था। और इतना ही नहीं, और भी लड़कियों से अफेयर चल रहा है इसका। सर काव्या की बहन परी तक को नहीं छोड़ा उसने, इससे भी कांटेक्ट था इसका। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। परी ही मेरे पीछे पड़ी थी और सर मेरा और काव्या का रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी, और सर इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। परी तू ना शशांक का पीछा छोड़ दे, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। शशांक का खुद का अपना दिमाग है, और अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम अपनी बहन से कंपटीशन करने में डरती हो, या फिर तुम्हें यकीन है कि शशांक तुम्हें एक न एक दिन छोड़ के मेरे पास आ जाएगा? मैं आज तक पापा के सामने तेरी साइड लेती आई, उनके गुस्से से तुझे बचाने की कोशिश करती आई। शायद मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था, पर ये बात तो ध्यान से सुन ले, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तेरा नहीं हो सकता, समझी तू? सर परी के बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो गलत कर सकती है, लेकिन सर वो अपनी ही बड़ी बहन का खून करेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर
वो 285 कार की लिस्ट में एक कार ऐसी है जिसके ऊपर मुझे शक है सर। किसकी कार है वो? सर वो कार प्रताप रेंटल सर्विस के नाम रजिस्टर्ड है। प्रताप रेंटल सर्विस का इस काव्या के मर्डर से क्या लेना देना है? क्योंकि सर प्रताप रेंटल सर्विस का ऑफिस जनता नगर में है। और जनता नगर ही वो जगह है जिस घर में काव्या को किडनैप करके रखा गया था। ये महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। जरा पता लगाओ उस वक्त इस कार को कौन चला रहा था। ठीक है सर। वाह, कमाल का परिवार है आप लोगों का। एक बाप अपनी बेटी का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट रहा है, और एक बहन अपनी ही बहन से इतनी नफरत करती रही कि उसे जान से मार डाला ताकि उसका बॉयफ्रेंड छीन सके। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम शशांक को कितने कॉल करती थी और कैसे कैसे मैसेज करती थी, ये सब पता है हमें। और 10 जनवरी को तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था, तुमने जानबूझकर स्विच ऑफ किया था। तुम्हें अपनी बहन काव्या की लोकेशन पता थी, जनता नगर। तुम वहां गई और मार डाला उसे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने किया या नहीं किया ये तो हम पता लगा ही लेंगे। साहब 10 जनवरी को दोपहर 3 से 5 के बीच वो कार कौन लेके गया था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कभी कभी कुछ जान पहचान के लोग कार लेके जाते हैं तो हम रिकॉर्ड में नहीं लिखते। रिकॉर्ड में लिखते नहीं मतलब? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसी किसी को भी गाड़ी दे देते हो क्या? मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत लंबा जाओगे अंदर। तुम्हारी गाड़ियां जहाँ खड़ी रहती वहाँ सीसीटीवी कैमरा है ना सर? कटे 10 तारीख का फुटेज कलेक्ट करना सर। और वो गाड़ी कहाँ है आज? सर वो गाड़ी तो आज रेंट पे गई नहीं है, पार्किंग में ही होगी। पार्किंग में? साहब ये गाड़ी है। बहुत दिनों से ऐसे ही खड़ी है क्या? हाँ साहब, कार वॉश नहीं की बहुत दिनों से। ओपन करो। कटे चेक करो जरा। सर सर इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए सर। ये देख रहे हो खून के निशान? ऐसे ही किसी को भी गाड़ी दे देते हो ना? अरे सर हे काय लफडे मला खरंच माहित नव्हतं। कटे फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर ये गाड़ी सील कर रहे हैं हम। सर गाड़ी में हमें जो ब्लड मिला था फॉरेंसिक ने कंफर्म किया सर, वो ब्लड काव्या का ही है सर। और उस गाड़ी की स्टीयरिंग पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट भी हैं। उसमें से एक का फिंगरप्रिंट हमारे सस्पेक्ट से मैच भी करता है। किससे मैच करता है? कौन है वो सस्पेक्ट? तो क्या हुआ सर, मैंने यहाँ से बहुत बार कार रेंट पे ली है। कार चलाना कोई गलत बात थोड़ी है। कार चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का खून करके उसकी लाश को कार में रखकर जंगल में फेंक देना ये गलत बात है, जुर्म है ये, पता है ना? उस कार में हमें काव्या के ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं और 10 जनवरी के बाद तुम्हारे अलावा वो कार किसी ने नहीं चलाई। नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये तो पता है ना कि 10 जनवरी को शाम 4 बजे तुम निर्मल नगर में थी? हाँ सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड संजय से मिलने गई थी। करेक्ट, लेकिन निर्मल नगर से उस रेस्टोरेंट तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम 4:30 बजे वहां पहुंची थी। बाकी का समय कहाँ थी तुम? वो मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। उस दिन मैंने काव्या को जाने के लिए कहा और उसके बाद संजय घर में आया। मैंने उससे बता दिया कि मैंने काव्या को भगा दिया है, तो वो बहुत डर गया था सर। उसने मुझे बताया कि उसने भी काव्या के साथ किया है। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि काव्या ये बात किसी को बता ना दे, और अगर ये बात पुलिस तक पहुँच गई तो संजय को भी जेल हो जाती। इसलिए मैं बाहर काव्या को ढूंढने चली गई और वो मुझे जनता नगर में मिली। तुम अभी तक यही हो, कहीं गई नहीं? वो मैंने अपनी बहन को फोन करके बुलाया, वो बस आती होगी। हाँ, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती ना तो मैं शायद जिंदा नहीं बचती। इट्स ओके। काव्या को मैंने भागने में मदद की थी, इसलिए उसे मुझ पर यकीन हो गया था। फिर मैंने
प्रताप कार रेंटल से कार बुक की। हेलो गुड्डू, वहाँ का वर्कर गुड्डू मुझे पहचानता था। उससे मैंने कार और बैग ली और काव्या को लेकर वहाँ से चली गई। उसके बाद सुनसान जगह पहुँचकर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? एक्चुअली ये वाला रास्ता शॉर्टकट है ना, यहाँ से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम चलो, जल्दी चलो। और उसकी बॉडी बैग में डालकर मैंने जंगल में फेंक दी। और उसके बाद तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड संजय तुम एक रेस्टोरेंट में चले गए ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो तुम्हें एलिबाई मिल सके। हैं? कहते हैं कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन तुम तो गुनाहगार ही बन गई, और वो भी एक रेपिस्ट को बचाने के लिए। अब सड़ो सारी जिंदगी जेल में, तुम और तुम्हारा वो प्यार। आरुष और संजय को काव्या की किडनैपिंग और रेप के मामले में और मीरा को काव्या के खून के लिए सजा मिली। सवाल ये है कि क्या इन वारदातों को टाला जा सकता था? जवाब है हाँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है और फिर दूसरा व्यक्ति बदले की आग में जल उस व्यक्ति को और उससे जुड़े दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। पता है, भलाई इसमें है कि हम गलत रास्तों से, गलत फैसलों से बचकर रहें। याद रखिए, सिर्फ एक ही गुनाह आगे चलकर और कई गुनाहों को जन्म देता है। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नॉनसेंस! क्या है ये? कितनी बार मना किया है इस तरह कॉलोनी में पानी नहीं बहाने का? दिमाग नहीं तेरे पास? चलते फिरते इंसान की हड्डियां तोड़ दे। ताई, मैं पानी बहा नहीं रही थी, वो आज एकादशी है ना, इसलिए घर धो रही थी। सच में दिमाग नहीं ना तेरे पास, है ना? प्रूफ कर दिया तूने। कहाँ है पाटिल जी? हाँ, बुला पाटिल जी को। पाटिल जी! अरे ताई, मैं ना पूरा पानी आगे तक साफ कर दूंगी। आज ना घर धोने से ना सारे पाप धुल जाते हैं। ओ प्लीज, ये अपनी फालतू बकवास अपने पास रख और मेरा दिमाग मत खराब करना। हाय दिन कुछ ना कुछ खुराफात करती रहती है। आज तुझे मैं ना सबक सिखा के रहूंगी। पाटिल जी, पाटिल जी यहाँ आइए। अरे प्रियंका जी, ये देखिए, ये क्या किया है? ये आपकी वाइफ ने। अरे आज मैं गिरते गिरते बच गई। आज तो आपकी वाइफ ने ना मेरी हड्डियां पक्का तोड़नी थी। प्रियंका ताई, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के पानी डाल दिया आप पे। गलती करती हो और जबान लड़ाती हो एक रिस्पेक्टफुल औरत से। हाँ? इसे बोल माफी मांगे। माफी मांग। चप्पल निकाल तो दो। माफी मांग। वही मांग लो ना माफी। सॉरी। तेरी वजह से सुनना पड़ता है। क्या चाहती है तू? मैंने क्या गलत किया? वो घर धो रही थी। गाँव थी? अरे ये तेरा गाँव नहीं है, मुंबई है। यहाँ धोना होना नहीं चलता। यार तुम सोचता हूँ इसे कुछ बोलो, पर इसे दादा आपका ऑफिस को लेट हो रहा है, आप जाइए ना। क्या जाऊँ ऑफिस? मरते मरते इस गाँवठी को मेरे गले मार के। वही मॉम बाहर है तो क्या हुआ? मैं सुबह सुबह अपना टॉप नहीं उतारूंगी। अच्छा ठीक है, निकालूंगी, पर सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पर उसके बदले तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू मुझे परसों पब ले जाएगा, ठीक है? मुस्कान, 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 ये क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं मॉम, वो सेल्फी मोड पर ना कैमरा रखकर मैं चेक कर रही थी मेरा वेट कम हुआ है कि नहीं। और आप ये हमेशा मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं? अगली बार से आप आओगे ना रूम में तो दरवाजा नॉक करके आना। ऐसे किसी के भी रूम में घुसना बैड मैनर्स होता है। मेरी भी तो कोई प्राइवेसी है। बेटी की कब से होने लगी माँ से प्राइवेसी? मुस्कान मुझे मत बनाया, अगर तू नहीं सुधरी ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम?
अब चल बाहर नाश्ता कर ले। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, चल। रहने दो, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। क्या है ये? हाँ, 24 घंटे फोन पे लगी रहती है। हाँ, करती क्या है तू? फोन दो मम्मा। नहीं दूंगी। अरे और प्लीज आप ना नेक्स्ट टाइम से मेरा फोन मत टच करा करो। और ये क्या है किट 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 किट? कहाँ रही हो? दिख नहीं रहा है आपको? इतना ही बोल लो तुझे, लेकिन कभी नहीं समझ में आने वाला है। ढीठ की ढीठ ही रहने वाली है। पकड़, ब्रेड खा ले। मुस्कान, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है मॉम। ठीक है, जा रही हूँ मैं भी काम से बाहर, ठीक है? तू भी यहाँ से सीधे क्लास, और क्लास से वापस सीधे घर, ठीक है? बीच रास्ते में कोई ना मिलना चाहिए और ना ही घर के बाहर कोई दिखना चाहिए। समझ में आई बात? समझ गई मॉम। ओके, थैंक यू। प्रियंका सिंह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अरे मैडम, आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या है, ये घोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो बैठने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। अभी नीरज, अच्छे से चेक करो। जी मैडम। मैडम आप फालतू में टाइम वेस्ट करिए अपना, कुछ भी तो नहीं है मैडम। मैडम आपको कुछ चाय पानी चाहिए तो? एक सेकेंड, कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मचारी को घूस देने के जुर्म में 1 मिनट के अंदर तुम्हें जेल के अंदर करवा सकती हूँ। मोबाइल दीजिए अपना। लीजिए। हमें पक्की खबर है, आप गोडाउन की आड़ में हवाले का धंधा करते हैं। पासवर्ड बताइए। खुली किताब है मैडम, कोई पासवर्ड नहीं है। मैडम सब बक्से खाली है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब खाली बॉक्स है। ये मैं अभी गोडाउन शिफ्ट कर रहा हूँ मैडम, आदमी लोग आ रहे हैं मेरे अभी शिफ्टिंग के लिए। लाइए मैडम, मेरा मोबाइल दे दीजिए। चलो नीरज, एक सेकेंड। नीरज, तोड़ दो इसे। जी मैडम। चाबी दीजिए। मैडम चाबी दीजिए। चला, मैं निकतो। अभी तेरी कॉलोनी के बाहर से मुझे ऑटो मिल जाएगा, चलता हूँ मैं। हाँ, ठीक है बाबा? एक बार इनसे मिल के जाते ना। तो चिंता मत कर, मैं गोविंद से फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है बाबा? हाँ। यही है वो प्रियंका सिंह। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना, साथ में खाना खाते हैं। हाँ? हाथ मुंह धो लीजिए, साथ में खाना खाते हैं। बाहर से अच्छा खाना खा के आया हूँ मैं। मैंने ना लड्डू बनाए हैं, 1 मिनट। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना।
आसपास बघा काही मिळतं का? इसका चेहरा तो पूरी तरह से कुचला गया है। सर ये आई कार्ड मिला। प्रियंका सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर। और ये तो कुछ दिन पहले न्यूज में थी। जी सर। आसपास का एरिया स्कैन करो, मर्डर वेपन मिलना जरूरी है। सर ये निशान देख रहे हो टायर के, और ये निशान देख के लगता है ये बिना गियर वाली 2 व्हीलर के निशान है। जी प्रताप, इसके फोटोग्राफ्स निकालो, सर्कुलेट कर दो। सर क्या ये हो सकता है कि इसे कहीं और मारा गया और 2 व्हीलर पे यहाँ लाके डंप कर दिया गया? नहीं नहीं, 2 व्हीलर पे बॉडी कैसे लाएंगे? इसको यहाँ बुलाया और बाद में इसको मारा। सर बॉडी के पास कोई ज्वेलरी नहीं मिली। सर हो सकता है ये मर्डर का मकसद चोरी या लूट मारो हो सकता है। आसपास के ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करो, आज कोई ज्वेलरी बेचने आया था। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सुबह सवेरे आयकर अधिकारी प्रियंका सिंह की बेरहमी से की गई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस डिपार्टमेंट पर तुरंत कार्रवाई करने का प्रेशर बढ़ने लगा। प्रियंका सिंह मशहूर थी तो इस केस के विवादास्पद होने के पूरे आसार थे। ऐसे में पुलिस को बड़ी मुस्तैदी के साथ और सतर्कता के साथ छानबीन करने के आदेश दिए गए और साथ ही इस बात की भी हिदायत दी गई कि मीडिया में कोई भी बात लीक ना हो। तेरा खोयन ये हमें बॉडी के पास से मिला था। क्या ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी का है? ये सब मेरी मम्मा का है। सर कल रात को ही मम्मा से बात हुई थी। मुस्कान में भी मुझे लेट नाइट औरंगाबाद जाना पड़े, कुछ दिनों में लौट आऊंगी। मुस्कान फोन साइड में, कुछ बोल रही हूँ मैं। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े, आ जाऊंगी थोड़े दिनों में, लेकिन तब तक मेरे पीछे अपना और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रंजना से बोलना, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कुछ बताया था कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? नो सर, मम्मा ऐसे 4-5 दिन के लिए आती जाती रहती है। किसी के साथ बात करते हुए सुना था? किसी के साथ झगड़ा, डिस्कशन? सर मम्मा के एक जूनियर है धीरज अंकल, उन्हीं को पता होगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सर पापा और मम्मा का डिवोर्स हो चुका है, मम्मा की कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम दोनों ही यहाँ रहते थे। तुम्हारे पापा और वो मम्मा के जूनियर नीरज अंकल, उनका नंबर दे देना, और तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे पर्सनल कॉल करना। माझा नंबर दे तिला। सर जाइए आप। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के मर्डर के कई पहलू हो सकते हैं प्रताप। एक काम करो, ये प्रियंका सिंह, इसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पता करो, और उसका एक्स हस्बैंड और जूनियर नीरज, उसके साथ बातचीत करो। जी सर, मैं प्रियंका सिंह की मोबाइल डिटेल्स भी निकलवाता हूँ। और एक बात पता करो, ये प्रियंका सिंह पिछले कुछ दिनों में किसके साथ मिली थी, उसने किसके साथ बातचीत की थी। हो सके तो सीसीटीवी फुटेज भी क्लिक करो। राइट सर, इससे हमें ये पता लग सकता है कि प्रियंका सिंह मर्डर स्पॉट पे खुद गई थी या उसे बुलवाया गया था। प्रताप मुझे लगता है उसको बुलवाया गया था, क्योंकि उसकी बेटी मुस्कान, उसने क्या कहा था पता है? वो औरंगाबाद जा रही थी। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े, और उसका मर्डर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ है, जो गुजरात की तरफ जाता है। सर ये प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके सर को पीछे की तरफ से पत्थर से मारा गया था। सर ये टायर के निशान की रिपोर्ट्स भी आ गई है। सर आपका अंदाजा सही था, ये किसी स्कूटी टाइप 2 व्हीलर के टायर के निशान है। प्रियंका के पास 2 व्हीलर है? नो सर, कोई 2 व्हीलर नहीं था। फिर तो 2 ऑप्शन हो सकते, या तो उसको कोई जान पहचान वाला 2 व्हीलर पे लेके गया, या तो किसी ने उसको वहां बुलाया, उसका मर्डर किया और ज्वेलरी लेके भाग गया। सर मैं एरिया के सभी ज्वेलर्स के साथ टच में हूँ, अब तक कोई चोरी की ज्वेलरी बेचने आया नहीं। एक काम करो प्रताप, ये टायर कौन से कंपनी के पता करो, ये फोटो अपने टीम में सर्कुलेट कर दो, और एक टीम
स्कूटर को ढूंढने के लिए भेजो। सर। सर, प्रियंका सिंह के जूनियर नीरज पटेल से बात हो गई। वो आज पुलिस स्टेशन आने वाला है। और उसका एक्स हस्बैंड? तो उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है। इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं। नंबर डिलीट कर देने का और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करना। वैसे तो मैडम ने बड़े बड़े लोगों के घर पे इनकम टैक्स के रेड मारे सर। अभी हाल फिलहाल उन्होंने वो बंसीलाल जुमानी के घर रेड मारा था। टैक्स चोरी की सजा 6 महीने जेल या फिर 25 लाख रुपए जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। मैडम, ये सब कुछ करके आपका क्या फायदा होगा? मैडम, ये 50-50 मतलब आधा आप रख लीजिए मैडम। नीरज, प्लीज दिखाओ मुझे। मैडम, मैंने जानकारी निकाली है कि आपके घर में आपकी जवान बेटी है, मुस्कान नाम है उसका, सुना है बहुत खूबसूरत है। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, चुपचाप शराफत से टैक्स भर दो, वरना तुम तो खुद समझदार होगी ना। तब तक ये तुम्हारी अमानत हमारे पास रहेगी। चलो नीरज। जी मैडम। ये सब कुछ हमारे कस्टडी में ले लो। जी मैडम। प्रियंका सिंह, ये जो थप्पड़ मार के तुमने नया रिश्ता बनाया ना, इसका अंत मैं लिखूंगा। दी एंड। वो तो सब लिखा हुआ था सर, ताकि बंसीलाल डरे। समझा नहीं? मैडम केस को बाहर के बाहर सॉल्व कर देती थी। कहने को रेड भी मार दिया और अंडर टेबल बहुत कुछ ले भी लिया। तो ये बंसीलाल के साथ ऐसा कुछ किया था मैडम? वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन हम 1 फरवरी की रात को मैडम बंसीलाल को मिलने वाले थे। वो बंसीलाल जुमानी आपसे लेट नाइट मिलना चाहता है। ओके। अब मिली कि नहीं मिली वो नहीं मालूम। ये प्रियंका सिंह के किसी रिश्तेदार को जानता है तू? ज़्यादा नहीं साहब, लेकिन हम एक बार एक रिश्तेदार के पास मुझे ले गए थे मैडम, कांदिवली में सर। ठीक है, वो प्रियंका सिंह के सारे कांटेक्ट डिटेल्स दे देना। जी सर। हाँ सर, मैंने मैडम को सेटलमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन उस रात मैडम आई ही नहीं। ये तो तुम कह रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ आई तो तुमने उसे ही सेटल कर दिया और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? सर, मैं व्यापारी आदमी हूँ सर, आपको गुंडा बदमाश लगता हूँ क्या मैं? हमें सब पता है तुम क्या करते हो, पर इन्वेस्टिगेट करके सब बाहर निकालेंगे। लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं होता, शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है सर। जाओ। सर देखिए, ये आदमी सर, इसे वारदात से 1 रोज पहले प्रियंका को सुबह से लेके सर रात घर पहुंचने तक साए की तरह पीछा किया सर। तो सीसीटीवी कैमरा से देख के यही लग रहा है कि प्रियंका को इसका पता भी नहीं चला। अरे गाड़ी का नंबर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पता करो आरटीओ से किसकी गाड़ी है। सर। सुनील मोरे। हाँ बोलो। अरेस्ट करा याला। एक सर, पर केले क्या? सर, क्या किया मैंने? इनकम टैक्स ऑफिसर प्रियंका सिंह का मर्डर हुआ है और मर्डर के 1 दिन पहले तुम उनको फॉलो कर रहे थे। हमें शक है उनका मर्डर तुमने किया। चला रहे क्यों? 1 मिनट। क्या 1 मिनट लगाए रहे? सुनील मोरे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। सॉरी, मुझे ऊपर से ही ऑर्डर मिले थे प्रियंका सिंह को फॉलो करने के। सर, मैं भी हैरान हूँ। एंटी करप्शन ब्यूरो प्रियंका सिंह को अरेस्ट करने वाली थी और उसको किसी ने मार दिया। उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की थी क्या? नहीं सर, पर बहुत दिनों से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी उसके ऊपर। हमारे पास बहुत सारे सबूत भी थे और इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था, ताकि दूसरे दिन ऑर्डर मिलते ही मैं उसे अरेस्ट कर सकूं। लेकिन उसके पहले ही तृप्ति बोलो। सर, मैं प्रियंका सिंह की कॉलोनी से बोल रही हूँ। सर, यहाँ पे जितने भी स्कूटर थे मैंने चेक किए, पर क्राइम स्पॉट पे मिले टायर के निशान
किसी भी स्कूटर के टायर से मैच नहीं कर रहे। इस केस में हमारे पास ये एक ही लीड था, पर अब ये भी काम का नहीं रहा। और तुम एक काम करो, इस टायर मार्क्स को खबरी को देके प्रियंका सिंह की कॉलोनी में चेक करने के लिए कहो। सर तुम क्राइम स्पॉट पे वापस जाओ, उसके आगे की पूरी एरिया को अच्छे से कोम करो। कातिल ने जिस पत्थर से प्रियंका सिंह का मर्डर किया है, हो सकता है उसने वही फेंका। ओके सर। दीदी खाना खा लो। नहीं खाना, तुम जाओ। थोड़ा सा खा लो। तू जा और कल से काम पर मत आना। ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी? मैडम जी ने आपका ख्याल रखने को बोला था। पैसों का टेंशन मत लो आप, मैडम जी ने बहुत मदद की थी मेरी। रंजना, मुझे अकेले रहना है। गेट आउट। आई सेड आउट। नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में बताया था, उससे बातचीत हो गई? सर उससे बात होती है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर मर्डर लोकेशन से ईमेल है। गुड जॉब प्रताप, इमीडिएट इसको फॉरेंसिक को भेज दो। सर अरे ऐसा क्या करते हो बाबा? वो बेटी है मेरी, पत्नी है तुम्हारी। अरे पत्नी नहीं, पनौती है मेरे लिए वो। टेंशन की सिवा दिया क्या है तेरी बेटी ने मुझे? आई ने कसम दी इसलिए शादी की, वरना कब का घर पे छोड़ दिया होता तेरे। ये देख, तेरे लिए साड़ी लाया हूं। क्या है, तेरी आई तो रही नहीं, जो मुझे समझ में आया तेरे लिए लेके आया हूं। ये कुछ मिठाइयां हैं और इसमें फल है। कैसी लगी साड़ी मनीषा? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? आई की याद आई क्या? नहीं पापा। तो अरे हुआ क्या है, बोल ना। कुछ भी ठीक नहीं है पापा, कुछ भी ठीक नहीं। शादी को 6 महीने हुए, एक बार प्यार से नहीं देखा उन्होंने मुझे। बाबा मेरा मन नहीं लगता यहाँ, आप मुझे अपने साथ ले चलो ना। फेड़ी मुली, क्या बोल रही है तू? सब ठीक होगा, तू ना तो साईं बाबा पे विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे। बाबा वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, सारा दिन उस पड़ोसन प्रियंका की तारीफ करते रहते। वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, ऑफिस जाती है, अकेली रहती है, एक लड़की को संभालती है, बस यही सब सुनती रहती है। सीरियस का वो मर्दों की आदत होती है तुलना करने की। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुझे पसंद नहीं करता। मेरी बेटी लाखों में एक है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। सर प्रियंका सिंह की मेड रंजना आई है। बुलाओ उसको। बोलो। साहब मुस्कान मैडम सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड शाश्वत को घर लाने के लिए मेरे को काम से निकाल दिया। अब वो दुखी है, उसकी माँ गुजर गई है, कोई तो चाहिए ना बातचीत करने के लिए। नहीं साहब, वो लड़का ठीक नहीं है। मैडम जी ने मेरे सामने बेबी जी को उस लड़के के कारण थप्पड़ मारा था। मुस्कान,
आइंदा इस लड़के से ना मिलना नहीं तू। और तू दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। गेट लॉस्ट। सर, मुस्कान और शाश्वत के पीछे हमने अपना खबरी लगाया है। ये मुस्कान का बाप कौन है? पता नहीं साहब, कभी देखा नहीं। ठीक है, जाओ तुम, फिर से बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। जी साहब। जाओ। ऐसे बोल, माफी मांगे, माफी मांग। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना। अरे चल मैं। सर प्रियंका के जूनियर नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में हमें बताया था, उससे मेरी अभी बात हुई। उसने बताया कि प्रियंका के एक्स हस्बैंड का नाम आशुतोष कुमार है, बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मुंबई में। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया। वो मुंबई में क्यों आया था? अपनी बेटी मुस्कान से मिलने, और इस बात को लेकर उसका प्रियंका के साथ झगड़ा भी हो गया। प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर वो तृप्ति फॉलोअप कर रही है। हाँ सर, प्रियंका से मेरा झगड़ा हुआ था। देखो, तुम्हें अपनी माँ की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी कभी नहीं सुनती। सुनना भी नहीं चाहिए। अरे वो कौन सी बड़ी आइडियल औरत है जो तुम्हें सीख दे। और एक बात याद रखना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हम दोनों को दूर कर सके। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तुम जैसा चाहे जी सकती हो, जिससे चाहे तुम मिल सकती हो, जो करना चाहे तुम कर सकती हो। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं मम्मी की ना ही कभी सुनती थी और ना ही कभी सुनूं। हम दोनों हमेशा से एक थे और एक रहेंगे। मुस्कान, चलो अंदर। मुस्कान, मैंने कहा चलो अंदर। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ अंदर। और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगे ना? अभी निकलते हो यहाँ से या फिर बुलाऊं पुलिस को? प्रियंका, तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते मेरे साथ। ये तुम्हारा सो कॉल्ड एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। यही है मेरा एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच। अब निकलो यहाँ से। तो क्या है ना सर कि उसको इसी तरह की भाषा समझ में आती है। तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था? प्रियंका ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाया और इस बात को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। हम दोनों में मतभेद बढ़ते गए और हमारा रास्ता अलग हो गया। अब जब रास्ता अलग हो गया सर, तो डिवोर्स तो होना ही था। तुम्हारे बच्ची को तुम मिलते हो ना चोरी छुपे, क्यों? एक मजबूर बाप क्या कर सकता है सर? मुस्कान का कस्टडी का केस में हार चुका था और हार नहीं था। मेरे पास उसके जैसे घूस के बहुत सारे पैसे नहीं थे ताकि मैं महंगा वकील करता। और इसी बात का गुस्सा तुम्हें था। तुम्हारे बच्चे को पाने का दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुमने प्रियंका को मार दिया या मरवा दिया। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं एक इज्जतदार गवर्नमेंट सर्वेंट। तो बच्ची से तो प्यार करते हो ना? कौन बाप नहीं करता बेटी से प्यार? मुंबई में कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो, सब डिटेल देके जा। और जब तक केस चालू है शहर से बाहर नहीं जा। जी सर। सर प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। कुछ सस्पिशियस मिला? सर प्रियंका सिंह का एक नंबर पर काफी बातचीत हुई। किसका नंबर? सर गोविंद राम पाटिल, वो एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर है सर। और सर एक और बात, गोविंद राम पाटिल और प्रियंका सिंह पड़ोसी भी हैं। सर ये गोविंद पाटिल का घर है और प्रियंका सिंह वहां रहती है। पहले गोविंद पाटिल से बात करें। गोविंद पाटिल। जी हाँ सर। तुम्हारी पड़ोसन प्रियंका सिंह को जानते हो? हाँ सर, पड़ोसन हमारी है और उनका कत्ल हुआ। सिर्फ पड़ोसन थी और कुछ? और क्या हो सकता है सर? हमने क्रॉस चेक किया है, उनके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा पता चला है कि तुम उसके साथ देर तक बात करते थे। ऐसे क्या बात करते थे तुम? अरे पड़ोसन थी तो कॉलोनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम थी?
प्रियंका सिंह एक करप्ट ऑफिसर थी, उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, उसके ऊपर रेड गिरने वाली थी। तुमने उसको ये टिप दी एक डील करके, लेकिन वो एक दबंग ऑफिसर थी, तुम्हारा पैसा दिए बिना वो निकल गई और तुमने उसको मार दिया। नहीं 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 सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि मैं उनको टिप देता था, मैंने ही रेड के बारे में टिप दी थी, पर मैंने उनका मर्डर क्यों करूँगा? अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी सर, आप ही सोचिए, मेरा थोड़ा फायदा होने वाला था, बस और कुछ नहीं। अरे मैं खुद टेंशन में हूँ। मेरी बीवी 4 दिन पहले नासिक के लिए निकली, अभी तक पहुंची नहीं है। तुम्हारी बीवी 4 दिन से गायब है, तुमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? अरे क्या पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, गुस्से में निकल गई तो मैंने पुलिस स्टेशन आओ। हाँ, प्रियंका सिंह केस के बारे में अपना बयान लिखवा और उसी वक्त अपने बीवी की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाना। चलो मुस्कान से मिलते हैं। बेबी कॉफी। तुम तो बहुत मॉडर्न निकली हैं? तुम्हारी माँ गुजर गई, कुछ असर नहीं हुआ शायद तुम पे? सर मैं बहुत लोनली फील कर रही, इसलिए शाश्वत को यहाँ रहने बुला लिया। अच्छा, लोनली फील कर रही थी इसलिए ओनली इसको बुला लिया? तुम्हारी माँ ने कहा था ना इससे दूर रहने के लिए? सर मुस्कान का कोई फ्रेंड नहीं है ना, तो मैं यहाँ आ गया सर बस। तुम दोनों के दोस्ती के बारे में सब कुछ पता है हमको, हमारे पास एविडेंस है, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। तुम दोनों ने मिलकर प्रियंका सिंह का मर्डर किया है, तुम दोनों को साथ में रहना था ना, किया ना मर्डर? नहीं सर, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने प्रियंका सिंह का मर्डर नहीं किया है? कुछ प्रूफ? क्यों चला सर नहीं सर मैं सब कुछ सच बताती हूँ। एक्चुअली सर मम्मा का मर्डर नहीं हुआ है, मम्मा जिंदा है। फोन लगाओ, लाउड स्पीकर। हाँ मुस्कान, क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मा सब कुछ ठीक है, मुझे आपसे मिलना है। मुस्कान मैंने समझाया था ना कि मुझे फ़ोन मत करना, मैं खुद करूंगी सामने से फ़ोन। वैसे भी बेटा हमारा स्वीडन जाने का इंतजाम हो रहा है, बस 1-2 हफ्ते में हम लोग इंडिया छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें बाद में दूसरे नंबर से फ़ोन करूंगी, ठीक है? सर प्रियंका का लोकेशन ट्रेस हो गया है, मलाड ईस्ट की। लाइव कोऑर्डिनेट्स भेजें। प्रियंका सिंह, एंटी करप्शन के अरेस्ट से बचने के लिए तुमने जो भागने का प्लान बनाया बहुत बढ़िया था। अब ये बताओ, खुद की स्टोरी छुपाने के लिए तुमने किसका मर्डर किया? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तो तुम्हारा आई कार्ड लाश के पास कैसे मिला? किसकी लाश थी? मुझे नहीं पता कि वो लाश किसकी थी। मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर इंक्वायरी होने वाली है, तो मैंने भागने का प्लान किया, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया किसी का, सच कह रही हूँ मैं। और इनफैक्ट मुझे ये सब तो मेरी बेटी मुस्कान से पता चला कि पुलिस को एक लाश मिली है जिसके पास से मेरे कपड़े और मेरा आईडी कार्ड मिला, और पुलिस ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। तो ये सब सुनकर मैं चुप हो गई और मुस्कान को भी बोल दिया चुप रहने के लिए। तो वो आई कार्ड और तुम्हारे कपड़े लाश के पास क्या चलते चलते गए? और कौन शामिल तुम्हारे साथ? पाटिल? मैंने कहा ना कि पाटिल ने मुझे सिर्फ टिप दिया था कि एंटी करप्शन वाले मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट सर मेरे भागने से एक दिन पहले मेरा बैग गायब हुआ था, हो सकता है
जिसने मर्डर किया हो उसी ने सारी चीज़ें चुराई हो और वहाँ वो सारी मुझे नहीं पता। तुम्हें जो मालूम नहीं ना वो हम बताएं। तब तक यहीं रहना, आराम करना। जरा बघा यांच्याकडे। सर अब तो अनआइडेंटिफाइड बॉडी का एक नया केस रजिस्टर करना होगा। ये पाटिल की वाइफ का क्या हुआ? सर अब तक कोई लीड नहीं मिला। प्रताप, जिस दिन ये पाटिल की वाइफ गायब हो गई उसी दिन ये मर्डर हुआ है। जी सर। एक काम करो, पाटिल की वाइफ के फादर को नासिक से बुला, बॉडी आइडेंटिफाई करवाओ और जरूरत पड़े तो उनका डीएनए टेस्ट भी करवाओ। सर। सब इसके हाथ और पैर पर तिल है साहब। यही मेरी मनीषा है साहब। मनीषा, मेरे बेटी को तेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी जानकारी है हमारे पास। तू तेरे बीवी से खुश नहीं था ना, इसलिए मार दिया ना उसको। अरे नहीं, अरे नहीं, वो मनीषा को क्यों मारूंगा मैं? हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता था, एकदम डाउट। क्या? वो स्पीकर साहब, उसकी पर्सनालिटी में मुझे जो चाहिए था ना वो था ही नहीं, एकदम गुजरा। अच्छा, तो प्रियंका सिंह के पर्सनालिटी में सब फिक्सिंग था? क्या बोल रहे हो साहब? मैं मानता हूँ मेरे दूसरे औरतों के साथ संबंध थे। मैं प्रियंका सिंह को अरेस्ट का सिर्फ टिप दिया, बस, और कुछ नहीं। और उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, आई रफ्ता की शपथ। तू जानता है तू झूठ बोल रहा है। जब तक सबूत नहीं मिलता यहीं रहेगा, और जब सबूत मिलेगा तब तू यहीं रहेगा। ये गोविंद पटेल अपनी बीवी से खुश नहीं था और प्रियंका डिवोर्स ही थी। मुझे लगता है इन दोनों ने मिलकर ये गेम किया। सर मर्डर वेपन की रिपोर्ट आ गई। सर इसमें 2 लोगों के खून के निशान मिले। सर एक मनीषा का है और दूसरा पता नहीं। दूसरा कातिल। एक काम करो, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट है सबके ब्लड सैंपल्स मैच करवाओ। सर वो स्कूटी के निशान का क्या हुआ? सर खबरी लगा हुआ है। और एक काम करो, वो प्रियंका की मेड रंजन है, उसके साथ फिर से बातचीत करो। हो सकता है उसको पाटिल और प्रियंका के अफेयर के बारे में पता होगा। सर ये दोनों बहुत पहुंची हुई चीज है। हो सकता है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया होगा, और वो स्कूटी भी उसकी हो सकती है। मैडम, प्रियंका मैडम मनीषा मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आते जाते सुना दिया करती थी। लेकिन एक दिन मनीषा मैडम घर आई थी प्रियंका मैडम से बात करने। ताई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। उन्होंने कमरे में आपस में बात की। मनीषा मैडम जब जाने लगी तो प्रियंका मैडम ने उसे गुस्से से धमकाया था। मनीषा, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है ना, वो हम तक ही रहना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मनीषा और गोविंद के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं थे, और मनीषा अपने पति को खुश रखने की टिप्स लेने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोशी के पास गई थी। वहाँ उसने मेरी बेटी मुस्कान और शाश्वत को साथ देख लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऑपरेशन में दर्द होता है। अरे कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ताई, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ भी हो, मुस्कान है तो बच्ची ही, और इतनी छोटी सी उम्र में अपने शरीर के साथ इतना खिलवाड़ करना ठीक नहीं। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये मर्डर का मोटिव था, यानी एक साधारण घर की लड़की जिसका तुम बार बार अपमान कर रही थी, उसने तुम्हारे घर में जो झोल चल रहा था वो आईना दिखा दिया। हाँ, तुम्हें गुस्सा आ गया इसलिए तुमने उसको मार दिया, और एक फायदा हुआ तुम्हारे और गोविंद के बीच जो कांटा था वो भी साफ हो गया। मैंने मनीषा का मर्डर नहीं किया है, और रही बात गोविंद की, तो मेरे और गोविंद के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, रही है नहीं। सब मोटिव तो इस प्रियंका के पास ही है 100%। इतनी शातिर वही हो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। मर्डर वेपन में मिला खून भी किसी भी सस्पेक्ट के साथ मैच नहीं करता। समझ में नहीं आता क्या करें। ये गोविंद और प्रियंका दोनों को छोड़ दो। क्या? लेकिन उन पर नजर रखना, अगर वो कल्प्रिट है तो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे।
सर ये गाड़ी की डिलीवरी आज ही दी मैंने। बहुत दिनों से सर गैराज में थी, उसकी हेडलाइट खराब हो गई थी। कब से थी गाड़ी आप? गाड़ी पिछले महीने की 28 तारीख से गैराज में ही थी। क्या हुआ सर? तो इस बीच गाड़ी कभी गैराज से बाहर नहीं निकली? नहीं सर, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा था, लेकिन गाड़ी लेने देने के टाइम हम लोग किलोमीटर की रीडिंग नोट कर लेते। देख सचिन, सोच के बताना, मर्डर का मामला है। हाँ साहब, 1 तारीख को रात को गाड़ी गैराज से बाहर गई थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वापस आ गई थी। किलोमीटर्स नोट किए थे? हाँ साहब। साहब उस रात को 14 किलोमीटर गाड़ी चली थी। कौन लेके गया? सर मर्डर वेपन पे तुम्हारे ब्लड और फिंगरप्रिंट के निशान मिले। हमने ये भी कंफर्म किया कि तुम्हारे गैराज से घर, घर से मर्डर स्पॉट और मर्डर स्पॉट से फिर से गैराज, जो डिस्टेंस है ये 14 किलोमीटर का है, जो तुमने तुम्हारे स्कूटी पे उस दिन ट्रैवल किया था। क्या मिला तुमको किसी को इतना बेदर्दी से मार कर? वो प्रियंका जी, मेरे डिपार्टमेंट वाले कल आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत तगड़ा केस बना है, बचने का कोई चांस नहीं है। मुझे रिस्पेक्ट है ना आपके लिए बहुत, पर वो वैसा नहीं सोचते। उनकी बातें सुन के मुझे आइडिया आया। मैं प्रियंका दीदी के घर तो आती जाती रहती थी। जब वो दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे थे, तब मैं प्रियंका दीदी के घर गई। प्रियंका दीदी के घर से मैंने उनका पर्स उठाया और मैं गैराज गई। दादा, मेरी गाड़ी तैयार है क्या? मुझे चाहिए अभी। नहीं मैडम, अभी टाइम लगेगा। दादा, मुझे ज़रूरत थी। रुकिए, मैं चाबी लाता हूँ। वहीनी सुबह 5 बजे उठ जाती थी। मैं उस रात सोई ही नहीं। मैं वहीनी के उठने का इंतज़ार करती रही और सुबह होते ही मैं वहीनी के पास गई। अरे संध्या, तुम इतनी जल्दी उठ गई? कहीं जाना है? वहीनी, मैं तुम्हारे टेंशन में रात भर सोई ही नहीं। वहीनी, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम अपने बाबा के घर चली जाओ। देखना, 2 दिन में दादा तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सच? हाँ, 1 मिनट। वहीनी, ये मेरी पसंद की साड़ी है, मेरी आई ने मुझे दी है, इसे पहनना तुम। वहीनी, कभी कभी पास आने के लिए दूरियां बनानी पड़ती है। जल्दी से तैयार हो जाओ, दादा उठने से पहले हम लोग निकल जाते हैं। मैं तुम्हें स्कूटी से बस स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ। वहीनी, वो देखो वट वृक्ष है, यहाँ पे माथा टेक के आगे चलते हैं। कहते हैं शुभ होता है। फिर मैंने मैकेनिक को अपनी स्कूटी लौटा दी। जब आप लोगों ने मेरे दादा को छोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैटर खत्म हो गया, इसलिए फिर से मैंने अपनी स्कूटी मैकेनिक से मंगवा ली। और उस स्कूटी के पीछे हमारी पूरी टीम लगी थी और हम तुम तक पहुंच गए। मेरे भाई गोविंद ने मेरी मरती हुई माँ की खातिर मनीषा वहीनी से शादी तो की थी, लेकिन वो मनीषा वहीनी के साथ एक दिन भी खुशी से नहीं रह सका। मैं अपने भाई को रोज तिल तिल मरते देखती थी। मरते मरते इस गाउठी को मेरे गले मार गई। मैं जानती थी कि दादा अंदर से खुश नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस कांटे को मेरे भाई के रास्ते से हमेशा के लिए मैं ही हटा दूंगी। तुमने तुम्हारे भाई के रास्ते का कांटा साफ करने के लिए एक निर्दोष की जान ली। अब यही कर्म तुम्हें जेल तक लेके जाएगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.